हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व लेकर आया हूं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा जहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया। तो चलिए उस पॉइंट की ओर फोकस करते हैं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो आपको पता है और कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होगा, तो उस पॉइंट को अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट पौध पोषक तत्व। सबसे पहली बात, फर्स्टली किसका डेफिनेशन होता क्या है? तो प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो इंग्लिश में डेफिनेशन है द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। मतलब वे तत्व जो पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। मतलब वे तत्व जो पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे टिपिकल डायग्राम में तैयार करता हूं यहाँ पे। किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह से कोई भी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये प्लांट है, यदि इस प्लांट्स की बात करेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ, क्या चीज की बात करेंगे? वेजिटेटिव ग्रोथ। तो किसी भी पौधे के ऊंचाई को बढ़ाना है, पौधे के वनस्पतिक वृद्धि या पौधे की ऊंचाई को बढ़ाना है, तो पौधे की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट आवश्यक होता है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तब आंसर करना है क्या? नाइट्रोजन। क्लियर? यहां पर मैंने रूट्स बना रखा है, ये रूट। यहां पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। एक होता है रूट फॉर्मेशन, बट यहां पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक बार पूछा जाएगा सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन तो किसी भी प्लांट्स में यदि रूट फॉर्मेशन की बात करेंगे या सीड जर्मिनेशन की बात करेंगे तो जड़ों का विकास व बीजों के अंकुरण के लिए जो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड होता है, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा है? फास्फोरस। क्या चीज? फास्फोरस। Then third very most important point, quality. Quality of plants. Quality of plants. तो पौधे को जो क्वालिटी गुणवत्ता प्रदान करते हैं, कैसे गुणवत्ता, कैसा क्वालिटी? लाइक इंसेक्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट। तो किसी भी पौधे में क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जैसे दानों का चमकीलापन, दानों का चमकीलापन है ना, ब्राइटनेस ऑफ ग्रेन्स। तो किसी भी पौधे में जो क्वालिटी प्रदान करता है, गुणवत्ता प्रदान करता है, उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? पोटेशियम। ठीक, इसी को स्टोमेटल रेगुलेशन भी बोलते हैं बेटा। कि निम्न में से वह कौन सा न्यूट्रिएंट है जो स्टोमेटल रेगुलेशन का काम करता है, मतलब स्टोमेटा के खुलने व बंद होने में मदद करता है, तो उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? पोटेशियम। थ्री वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है? नाइट्रोजन। पौधे के जड़ों का विकास व बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा? फास्फोरस। किसी भी पौधे में क्वालिटी लाइक इंसेक्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस के लिए या फिर ब्राइटनेस ऑफ ग्रेन, दानों में चमकीलापन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है? तो पोटेशियम। देन स्टोमेटल रेगुलेशन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? तो पोटेशियम। ये बहुत ही बेसिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का मापदंड। क्लियर बेटा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोषक तत्व की कितने क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया कितना है? 3। क्राइटेरिया की बात करेंगे तो क्राइटेरिया को क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का मापदंड किसके द्वारा दिया गया? तो ऑर्नर एंड स्टाउट के द्वारा। पोषक तत्वों का जो क्राइटेरिया किसके द्वारा दिया गया है? ऑर्नर एंड स्टाउट। कब दिया गया? तो 1933। यहां से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देता है। कौन कौन से क्राइटेरिया है? तो शॉर्ट में समझते चलेंगे बेटा। लाइफ साइकिल मैंने लिख दिया, सेकंड नंबर पे मैंने लिख दिया द न्यूट्रिएंट इज स्पेसिफिक, देन थर्ड पे लिख दिया मैंने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि किसी भी पौधे को जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पोषक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है,
मतलब पौधे को जीवन चक्र, मतलब यदि पोषक तत्व तो नहीं रहेगा, न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, तो पौधे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पौधे को जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पोषक तत्वों का आवश्यकता होता है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे क्राइटेरिया में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक। द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूट्रिएंट। इट मींस पोषक तत्व निश्चित होते हैं, उसे किसी दूसरे पोषक तत्व के द्वारा पूर्ति किया नहीं जा सकता। यहां पे समझेंगे, यदि पौधे में नाइट्रोजन का डिफिशियंसी, किसका डिफिशियंसी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के होने पर पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाता है और उसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए हम खेतों में नाइट्रोजन मींस यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। यदि नाइट्रोजन का कमी है तो क्या उसको फास्फोरस के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है क्या? नहीं। तो दूसरा कंसेप्ट यही करता है कि द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूट्रिएंट, मतलब दूसरे के द्वारा उसको पूर्ति या भरपाई किया नहीं जा सकता। देन थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। पौधे की चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी न्यूट्रिएंट का होना अत्यंत आवश्यक है। ये क्या है? इसके क्राइटेरिया है। क्या बेटा? क्राइटेरिया है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सभी पॉइंट को देखते चलेंगे। मैं खासकर उन्हीं पॉइंट को लेकर आता हूं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा क्लासिफिकेशन। किससे देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लासिफिकेशन में यदि हम बात करेंगे तो ये रहा पोषक तत्व। क्या रहा? पोषक तत्व। पोषक तत्व को हम बात करेंगे 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहले नंबर पे जो होगा उसे कहते हैं संरचनात्मक तत्व। क्या कहते हैं? संरचनात्मक तत्व। इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। क्लियर? एग्जांपल है स्ट्रक्चर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन, जो एलिमेंट्स है वो कहां से प्राप्त होता है? तो नेचर से। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर? प्रकृति से प्राप्त होने वाले एलिमेंट कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व को हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। कोई भी पोषक तत्व जो पौधे को 1 ppm से ज्यादा, मोर देन 1 ppm इज रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो वे पोषक तत्व जो पौधे को 1 ppm से ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है उसे हम कहते हैं क्या? मुख्य पोषक तत्व या फिर मैक्रो एलिमेंट्स। फिर थर्ड नंबर का आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म को हम कहते हैं क्या? माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक। अच्छा, हाँ, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पोषक तत्वों की संख्या कितना है? टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो पोषक तत्वों की संख्या कितना है? 17 है। कितना है? 17। जिसको 3 तरीके से क्लासिफाई मैंने किया। फर्स्ट, संरचनात्मक तत्व, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो स्ट्रक्चर में आता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे प्राप्त होता है? नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होता है। कौन? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वे पोषक तत्व जो पौधे को 1 ppm से ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है उसे हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पर होता है प्राइमरी और सेकंड नंबर पे होता है सेकंडरी। प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। जो हायर अमाउंट पे यूज करते हैं, जो हायर अमाउंट पे यूज करते हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आ गए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। निम्न में से वह कौन सा है जिसे फर्टिलाइजर तत्व के नाम से जाना जाता है? तो फर्टिलाइजर एलिमेंट्स किसे कहते हैं बेटा? तो फर्टिलाइजर एलिमेंट का आंसर लगाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सेकेंडरी एलिमेंट्स की बात करेंगे, एग्जांपल में याद रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो 6। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 3। तो कितना हो गया? 6 3 9, बच गए कितने? 8। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की कुल संख्या कितना है? 70। बट पूरे पोषक तत्वों में संरचनात्मक तत्व स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कितने हैं? तो 3। मैक्रो एलिमेंट्स कितने हैं? तो 6। देन माइक्रो एलिमेंट्स कितने हैं? तो 8। कोई भी पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जो पौधे को 1 ppm से कम क्वांटिटी में उनको आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसे हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं।
माइक्रो एलिमेंट्स में बात करेंगे तो बहुत इजी वे में पढ़ेंगे हम इसको। आयरन, मैग्नीज, कॉपर। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरान, जिंक, निकेल। निकेल के बाद फिर क्या? जिंक। कितने हो गए? 3 और 3 6, एक बच गया। एक कौन सा है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरान, निकेल, जिंक। लास्ट में जो आएगा आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन। कौन सा आ जाएगा? क्लोरीन। ठीक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आज तक यदि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की हम बात करेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर। संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहां से प्राप्त होते हैं? नेचर से। वे तत्व जो 1 ppm से ज्यादा मात्रा में आवश्यक हो तो उसके क्या बोलते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स। प्राइमरी मेजर या मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं? तो प्राइमरी में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से वह कौन सा है जो फर्टिलाइजर एलिमेंट्स कौन सा है? तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। क्लियर हुआ? इससे जो बच गया वो कहलाएगा क्या? माइक्रो एलिमेंट्स। क्या कहलाएगा? माइक्रो एलिमेंट्स। क्लियर हो बेटा? 110% यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप। हाँ, यही से क्वेश्चन और आता है बेटा। जैसे 17वां पोषक तत्व बताया मैंने, एलिमेंट्स। तो जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। सब एलिमेंट्स को क्या है, जैसे आज तक आपने बुक में पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है, तो सभी बच्चे बताते हैं कि 17वां 17 एलिमेंट्स इज निकेल, जिसे 1987 में शामिल किया गया। तो कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता? पूछ सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है, तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो कौन सा है, तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट का आंसर लगाएंगे क्या? ऑक्सीजन। किस साइंटिस्ट ने दिया था? इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डीसिस। क्या नाम है? डीसिस। कब दिया? 1804। ठीक है, क्लियर। यदि आपसे पूछा जाएगा 17 एलिमेंट 16 एलिमेंट्स कौन सा है? कौन सा? 16। 16वां पोषक तत्व कौन सा है? तो 16वें नंबर का जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। इसे दिया था टीसी ब्रायो। किसने दिया था? टीसी ब्रायो ने। कब दिया था इसे? 1954, 1954। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 एलिमेंट्स, 17वां पोषक तत्व। बार बार एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है? 17 एलिमेंट्स कौन सा है? तो 17 एलिमेंट्स कौन सा है? निकेल। निकेल को किस साइंटिस्ट ने शामिल किया था? तो इसका नाम है क्या? ब्राउन। कब शामिल किया गया? तो 1987। ये 3 पॉइंट पे मैं इसलिए फोकस किया बेटा क्योंकि आज तक एक ही क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 17 एलिमेंट्स। निम्न में से वह कौन सा है जो 17वां पोषक तत्व कौन सा है? तो निकेल। अपडेट हुआ है। यदि हम बात करेंगे कि 16वां पोषक तत्व, क्योंकि इससे पहले कितने पोषक तत्वों की आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितना था? 16, जो कितना हुआ है? 17। तो आपसे यदि पूछे 16 एलिमेंट्स कौन सा है, तो क्लोरीन टीसी ब्रायो ने 1954 में शामिल किया था। फर्स्ट जो एलिमेंट्स की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन डी सेशन ने 1804 में शामिल किया। अच्छा, यदि ये बात निकल ही गया है तो एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे ट्रिपल स्टार लगाएंगे, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। कॉपी में नोट करते चलेंगे। बेनिफिशियल, जिसे हम लोग फंक्शनल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेनिफिशियल या फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स इज गिवन बाय निकोलस 1961। किसी किसी बुक में 1963 भी दिया रहता है, निकोलस 1961। क्या हुआ? आर्नर और स्टाउट की बात करेंगे तो आर्नर और स्टाउट ने पोषक तत्वों का उनके फंक्शन को देखते हुए, उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए, उनको आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या में क्या किया? शामिल किया। बट कुछ ऐसे पोषक तत्व हुए जो पौधे के लिए क्या थे? लाभदायक। पौधे के लिए क्या थे? बेनिफिशियल थे।
बट उनको आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या में शामिल नहीं किया गया। तो जिनको आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या में शामिल नहीं किया गया उसे कहते हैं क्या, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। तो एग्जांपल याद रखना बेटा, बेनिफिशियल और फंक्शनल न्यूट्रिएंट इज गिवन बाय निकोलस। ओके, इसेंशियल न्यूट्रिएंट आवश्यक पोषक तत्व को दिया गया था आर्नन एंड स्काउट के द्वारा 1939 में। ठीक, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट में याद रखेंगे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम, वी। एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। यदि टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट पूछा कहीं एग्जाम में, तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं बेटा, 4। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लाभकारी पोषक तत्व या कार्यात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितना है, 4। कौन कौन से हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वेनेडियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, अभी हम बात करेंगे जितने भी एग्री कॉम्पिटिटिव, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट न्यूट्रिएंट प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पोषक तत्व के लक्षण के आधार पर, सिम्टम्स अपीयर ऑन प्लांट पार्ट्स, पौधों पर दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। तो ये रहा प्लांट्स, ये मैंने प्लांट बना दिया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, जरा सा इधर उधर हुआ मतलब आंसर हो जाएगा गलत। ये मैंने लिप्स बना, जो ऊपर जो पत्ती दिखाई दे रहा है बेटा, इसको नई पत्ती कहते हैं, न्यू लिप्स। और जो नीचे जो पत्ती दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं पुरानी पत्ती। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सिल्स, जो सिरस, मतलब कौन सा पार्ट बोलेंगे, एपिकल। ध्यान से चलेंगे प्यारे बच्चों, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। न्यू लिप्स नई पत्तियों पर दिखाई देता है। तो निम्न में से वह कौन सा है, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देता है। समझ रहे मेरी बात, कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देता है, न्यू लीव्स पर दिखाई देता है। तो नई पत्तियों पर दिखाई देता है आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। क्लियर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व जिसके लक्षण पुरानी पत्तियों पर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स सिम्पटम्स अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स, पुरानी पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। प्यारे बच्चों, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, ये रहा नई पत्ती, ये रहा पुरानी पत्ती। तो निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर, न्यू एंड ओल्डर दोनों लिप्स पर दिखाई देता है, उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है, जिंक। क्लियर हुआ। एक सिरस भाग पर, एपिकल पार्ट पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देता है, तो कैल्शियम एंड बोरान। बहुत ही बेहतरीन बेटा, और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। नई पत्तियों पर दिखाई देता है आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देता है नाइट्रोजन, एनपीके, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। दोनों पत्तियों पर किसके लक्षण दिखाई देता है, जिंक का। और एपिकल पार्ट पर दिखाई देता है कैल्शियम एंड बोरान का। यदि क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा कि नई पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देता है न्यू लिप्स पर, तो न्यू लिप पर दो तरीके से सिरा बनेगा। एक होता है ग्रीन वेन्स, दूसरा होता है येलो वेन्स। नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स का पाया जाना, नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स का पाया जाना किस पोषक तत्व के कमी का लक्षण है, तो आंसर लगाएंगे आयरन, सल्फर। नई पत्तियों पर येलोइश कलर का क्लोरोसिस का पाया जाना किसका लक्षण है, तो आंसर लगाएंगे मैग्नीज एंड कॉपर। क्लियर हुआ। यहां पे भी येलो वेन्स और ग्रीन वेन्स बनता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा ग्रीन वेन्स, ध्यान से देखना आंसर कैसे गलत होगा। ग्रीन वेन्स नाइट्रोजन, येलो वेन्स मैग्नीज। बाकी फास्फोरस क्यों नहीं है, क्योंकि फास्फोरस में कोई वेन्स नहीं बनता, इसमें पत्ती कौन से कलर का हो जाता है, पर्पल। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व जिसके कमी से पत्तियों बैगनी रंग का दिखाई देता है, बैगनी रंग का किसमें, फास्फोरस। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, किस पोषक तत्व की कमी से ग्रीन वेन्स हो जाता है, तो आयरन और सल्फर। तो क्वेश्चन यहां पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा बेटा, कि नई पत्तियों पर
नई पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना, नई पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना किसका कमी? मैग्नीज। बट पुरानी पत्तियों पर ओल्डर लीव्स पर येलो वेन्स का बनना क्या बेटा? मैग्नीशियम। यदि न्यू लीफ पर येलो कलर का वेन्स बनेगा, वेन्स मतलब समझते हो, ये लीफ है और पूरा का पूरा पत्ती हरा है और ये जो सीरा बना है यदि येलो कलर का है तो उसे बोलते हैं येलो वेन्स। यदि पूरा पत्ती येलो कलर का है, यदि ग्रीन कलर का सीरा बना तो उसे बोलते हैं क्या? ग्रीन वेन्स। क्या कहते हैं? ग्रीन वेन्स। तो नई पत्तियों पर येलो वेन्स का बना मैग्नीज की कमी के लक्षण और पुरानी पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स बनना आयरन और सल्फर की कमी का लक्षण और पुरानी पत्तियों पर ग्रीन वेन्स का बनना नाइट्रोजन की कमी का लक्षण। किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन में आपको बताना चाहूंगा मोबिलिटी के बेस पर। इसको कॉपी में लिखते चलेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? मोबिलिटी के बेस पर, घुलनशीलता के आधार पर। इसके आधार पर बेटा घुलनशीलता के आधार पर। तो घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। दो टाइप से न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है जो मृदा में घुलनशील होता है जिसको बोलते हैं सॉइल सॉल्युबल, और दूसरा होता है जो पौधे में घुलनशील, उसे हम कहते हैं प्लांट सॉल्युबल। तो घुलनशीलता के आधार पर बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। तो घुलनशीलता के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक होता है जिसे हम कहते हैं मृदा में घुलनशील और दूसरे नंबर पे आता है उसे कहते हैं पौधे में घुलनशील, प्लांट सॉल्युबल एंड सॉइल सॉल्युबल। आयरन मैग्नीज, यदि बात करेंगे इसके एग्जांपल की, आयरन मैग्नीज क्लोरीन, आयरन मैग्नीज क्लोरीन सल्फर बोरॉन, ये एग्जांपल। इधर ना पढ़े तब भी कोई दिक्कत, आपको पढ़ना है क्या? प्लांट। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बेटा कि वह कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है? Which of the following nutrient is highly soluble in plants? तब आंसर करेंगे बेटा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। हाईली सॉल्युबल इन प्लांट्स, पौधे में जो सबसे ज्यादा जो घुलनशील है वो कौन सा है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मीडियम, पीएचडी एग्जाम में पूछा गया था कि which of the following is a medium soluble in plants? प्यारे बच्चों आंसर लगाना क्या? जिंक। और नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, निम्न में से वह कौन सा है जो पौधे में अघुलनशील है? तो यह नॉन लिक्विड, इनसॉल्युबल होगा वैसे। तो पौधे में अघुलनशील कौन सा है? तो पौधे में अघुलनशील पोषक तत्व कैल्शियम एंड बोरान। इस पॉइंट को देंगे ट्रिपल स्टार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया पता है आपको कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जो पौधे में अघुलनशील है? पौधे में अघुलनशील है लेकिन इसके कमी के लक्षण एपिकल पार्ट सिरस्थ भाग पर दिखाई देता है, तब उसका आंसर करेंगे कैल्शियम एंड बोरान। जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया। सॉइल सॉल्युबल की बात करें, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, सल्फर और बोरान, ये सभी मृदा में घुलनशील है और जितना मैंने बताया इसमें है प्लांट सॉल्युबल मतलब पौधे में घुलनशील। नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे कि निम्न में से वह कौन सा न्यूट्रिएंट है जो मृदा में अघुलनशील है लेकिन पौधे में क्या है? घुलनशील। फास्फोरस तो क्या होता है बेटा, जैसे ही सॉइल पे अप्लाई करते हैं तो सॉइल पे क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? कम होता है। तो फास्फोरस मृदा में क्या है? अघुलनशील है लेकिन पौधे में अत्यधिक क्या है? घुलनशील है। इसी कारण क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह कौन सा जो मृदा में अघुलनशील और पौधे में सर्वाधिक घुलनशील? आंसर क्या देंगे बेटा? फास्फोरस। मैंने अभी कहा कि फास्फोरस सॉइल पे फिक्स हो जाता है, तो फास्फोरस का यूज हमेशा कौन से क्षेत्र में करना चाहिए? हमेशा रूट जोन डीप प्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? पीएसबी कल्चर, पीएसबी कल्चर फास्फोरस ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं एग्जाम में पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आंसर लगाएंगे स्यूडोमोनास। फास्फोरस की घुलनशीलता को कौन बढ़ाएगा बेटा? स्यूडोमोनास। कौन बढ़ाएगा? स्यूडोमोनास। क्लियर हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी नोट में आगे लिखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। बेटा आपसे पूछा जाएगा नॉन मेटल, निम्न में से वह कौन सा है जिसे अधातु तत्व कहते हैं? नॉन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अधातु तत्व किसे कहते हैं बेटा? बोरान। किसे कहते हैं? बोरान। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा का भंडारण करने वाला,
ऊर्जा का भंडारण करने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो याद रखना बेटा NPSC, PSC, यू नो दैट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। बेटा यहाँ पे फास्फोरस को ट्रिपल स्टार लगाएंगे। हमेशा एग्जाम में पूछता है फास्फोरस, आंसर लेता है एनर्जी का स्टोरेज, ऊर्जा का भंडारण करने वाला तत्व कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आंसर लगाएंगे क्या? फास्फोरस। वैसे 4 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। एनर्जी स्टोरेज तो हो गया। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले तत्व कौन से हैं? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स कौन से हैं? एनर्जी एक्सचेंज स्थानांतरण करने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट है, इस पॉइंट को देंगे डबल एच का, ब्लास्ट एलिमेंट्स, यू नो दैट ब्लास्ट। निम्न में से वह कौन सा जिसे ब्लास्ट एलिमेंट्स कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ब्लास्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं? एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। क्या होता है ब्लास्ट एलिमेंट? ब्लास्ट एलिमेंट क्या होता है? वे तत्व जो पौधे में आरएनडी प्रचुर मात्रा में, जो आरएनडी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उन्हें हमको पौधे को देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है सिलिकॉन इज एसेंशियल फॉर, सिलिकॉन किस प्लांट्स के एसेंशियल होता है? तब आंसर क्या देना है? पैडी। क्या देना है? पैडी। तो कौन सा बेटा ब्लास्ट एलिमेंट क्या होता है? एग्जांपल क्या है? एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। होता क्या चीज है? तो वे तत्व जो पौधे में आरएनडी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्ट एलिमेंट्स कहते हैं। एक होता है बेटा कैटालाइटिक, कैटालाइटिक एलिमेंट्स में क्या समझेंगे? जो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। जैसे हम किसी भी न्यूट्रिएंट को हम किसी भी फील्ड पे अप्लाई करते थे, केमिकल प्रोसेस होता है, उस केमिकल एक्टिविटीज को, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने वाले एलिमेंट को बोलते हैं कैटालाइटिक एलिमेंट्स। तो कैटालाइटिक एलिमेंट्स का जो एग्जांपल है आयरन, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। एक और एग्जांपल लिख लीजिए सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, स्केलेटन एलिमेंट्स। स्केलेटन जो एलिमेंट्स होगा वो कहां से प्राप्त होता है बेटा? बोन्स। किससे प्राप्त होता है? बोन्स। इसमें एग्जांपल यदि पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलेटल एलिमेंट्स, तो आंसर देंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक बार रिवाइज कराना चाहेंगे, 110% एग्जाम में आएगा बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एलिमेंट्स? बोरान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स? फास्फोरस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट्स? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लास्ट एलिमेंट्स? एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। और सिलिकॉन किसमें एसेंशियल? पैडी। Which of the following is a skeletal elements? Calcium and magnesium. Which of the following is a catalytic elements? तो iron, manganese, copper, sulfur. ये रहा प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, ऑलिवर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, पौधे के जो उपलब्ध रूप है, ये मैं आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल पे हम डेली एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज या फिर कोई भी चैप्टर या सब्जेक्ट वाइज हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करें और उस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।